हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ था तो उसमें से कुछ बच्चों की क्वेरीज आई कि ये वाले क्वेश्चन बता दीजिए जो समझ में नहीं आए, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम हुई है तो वो भी देखें। जैसे सेवन का थर्ड है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो आपको बताया था सबसे सिंपल तरीका ये है, लेट करो a इक्वल टू tan थीटा एंड b इक्वल टू tan फाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे फाई की, ठीक, ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ रखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई 2 tan इनवर्स x। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया 2 फाई 2 tan इनवर्स x। दो पूरे में से कैंसिल, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x बराबर किसमें लगा दीजिए, tan इनवर्स का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। इधर का tan उधर लेंगे, tan कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा आपका x की रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ आ गई बात? ऐसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैथड समझ लीजिए आप, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए नोट फटाफट। उसके बाद इसी का फाइनेंस का फोर्थ भी एक पूछा गया था कि फोर्थ का आंसर मेरे दो आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो आंसर सेटिस्फाई करेगा उसको लीजिए आप। जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x tan इनवर्स 2 अपॉन sin x। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन sin x। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, sin x cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आओ, sin x कॉमन, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 एक बार, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू sin x, tan x इक्वल टू 1 मतलब tan पाई बाई 4, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब ये तो आंसर है ही, दिया ही हुआ है, इधर देख लेगा। sin x इक्वल टू 0 मीन्स sin 0, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0, x इक्वल टू n पाई। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ n पाई है, n का मतलब है नंबर ऑफ राउंड, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ राउंड, और राउंड जीरो तो हो नहीं सकते, ना ही नेगेटिव हो सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 रखते हैं इंटीजर, ठीक है, तो आपका पाई आएगा, जरा पाई सेटिस्फाई कराइए, यहाँ पे कहीं पे भी सेटिस्फाई करा लो, यहाँ करा लो। cos पाई की वैल्यू होती है -1 यहाँ जाएगा तो ये माइनस का पाई बाई 4 मतलब माइनस का पाई बाई 2 आएगा। घर पर निकाल के देख सकते हैं, निकाल लीजिए। cos x पाई होता है इंफिनिटी और tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2, दोनों आपस में इक्वल है नहीं। तो जब n बराबर 1 पे पाई आ रहा है, n बराबर 2 पे 2 पाई आएगा। अब जाकर आप 2 पाई रखिए, 2 पाई रखेंगे आप +1 आ जाएगा, tan इनवर्स +1 इज पाई बाई 4, 2 से कैंसिल हो गया पाई बाई 2। 2 पाई यहाँ रख दीजिए, cos x 2 पाई वो इंफिनिटी हो गया, यहाँ इंफिनिटी हो गया मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 यहाँ बराबर आ गया। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर जब 3 पाई पे जाओगे तो फिर यही आ जाएगा, 4 पाई पे जाओगे ये आ जाएगा, 5 पाई पे जाओगे ये आ जाएगा, मतलब आंसर बदलते रहेंगे हर बार। अब आंसर तो बदल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आंसर पूरे में एक जैसा होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि आंसर बार बार चेंज हो रहे हैं, इसीलिए तो छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बिकॉज the left hand side not equal to right hand side
फॉर सम x इक्वल टू n पाई, सो दैट लेफ्ट द आंसर x इक्वल टू n। इस वजह से x इक्वल टू n पाई को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसकी वैल्यू पर आंसर सर्टेन नहीं हो पा रहा, और आंसर सर्टेन नहीं है, इस वजह से x इक्वल टू n पाई जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया था, सॉरी 5th, उसके बाद 6th भी हो गया था, 7th पे लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करें, उसमें अपनी तरफ से कोई फेरबदल ना करें, ये गिवन है, ठीक। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए वाले एक तरफ कर लेंगे, आसान पड़ेगा क्वेश्चन, और बी वाले एक तरफ कर लेंगे, और इसमें लगा देंगे cos इनवर्स x माइनस प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, a अपॉन x 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, cos इनवर्स b अपॉन x इंटू 1 अपॉन b माइनस अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर b 1 अपॉन b, ठीक। दोनों तरफ से cos कैंसिल, a से a b से b, 1 अपॉन x माइनस इनका मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, 1 अपॉन x, यहाँ पे भी 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x से 1 अपॉन x माइनस से माइनस स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, कैंसिल 1 से 1 कैंसिल। अब x वाले कर लिया तो x स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये 1 अपॉन a स्क्वायर कर ले जाओ, यहाँ आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b, आसानी से हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायर ले जाओ उधर, तो x इक्वल टू ए बी इज योर आंसर। बहुत लोग सोच रहे हैं प्लस माइनस तो नहीं आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। माइनस का ए बी रख के देखिए, यहाँ रखिए माइनस का ए बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी, क्योंकि ए कट जाएगा। यहाँ रखिए माइनस का ए बी, तो आएगा कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन ए। यहाँ रखिए, यहाँ रख नहीं सकते, कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी, कॉस इनवर्स 1 अपॉन, ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव अंदर के, दोनों बराबर हैं नहीं। जब बराबर नहीं है तो ले भी नहीं सकते, क्योंकि एल के सारे से इक्वल दिया हुआ है, तभी आपसे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस वजह से माइनस का ए भी हमें वहाँ पे हटाना पड़ेगा। आप चाहें तो एग्जाम में ये बात क्रॉस चेक करके दिखा भी सकते हैं। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वाले पे वैल्यू निकालनी, आसान क्वेश्चन है, पहले से ही कॉस में मैंने बोला था जब वैल्यू निकालनी हो और क्वेश्चन में साइन दिया हो तो पहले कॉस में चेंज करो। हाँ, तो पहले से ही कॉस है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। π/2 सीधा फॉर्मूला लगा, कॉस इनवर्स रूट 3x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर बराबर π/2। कॉस उधर ले जाओ, रूट 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 बराबर कॉस π/2, जो कि हो गया 0। अब जब 0 हो जाए तो उसके बाद इसको ले जाओ उधर, रूट 3x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर ऐड हो गई 3x की पावर 4 स्क्वायरिंग करेंगे, 3x की पावर 4 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 कैंसिल हो गई। क्या बचा, 4x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/4, x बराबर प्लस माइनस 1/2। अब देखेंगे कौन सा हमें सेटिस्फाई करके दे रहा है, दोनों दे रहे हैं या दोनों ही नहीं दे रहे। 1/2 रखो, यहाँ हो गया रूट 3/2, रूट 3/2 होती है π/6 की वैल्यू, प्लस यहाँ रखिए 1/2 π/3, दोनों ऐड कर दीजिए, ये हो गया 30, ये हो गया 60, 60 और 30 मिलकर 90 के बराबर है, मतलब प्लस 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है। जरा माइनस ले लो, जब माइनस का 3/2 रखोगे तो पाई माइनस π/6 करना पड़ेगा, मतलब 5 π/6 आएगा। और जब यहाँ रखेंगे माइनस का 1/2 तो पाई माइनस π/3 मतलब 2 π/3 आएगा। 5 π/6 150 होता है और ये हो गया 120, दोनों मिलकर 90 तो नहीं बना रहे, इसका मतलब माइनस 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देन x इक्वल टू 1/2 इज रिक्वायर्ड
आंसर। और आगे बात यानी -1/2 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से 1/2 आपका आंसर हो गया। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए 9 वाले। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 3x/5 साइन इनवर्स 4x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। पूरा साइन में दिया हुआ है। कायदा वही कहता है कि भैया साइन को पहले कॉस में चेंज कर लो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप साइन में भी कर सकते, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर कांस्टेंट नहीं है, इधर साइन है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है, बट लेंथी तो हो गए। तो देखिए ट्रिक थोड़ा सा बदलेगी। π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स 4x/5 और साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा। इसको ले जाओ उधर, π/2 हो गया पाई, साइन इनवर्स x को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स 3x/5 प्लस कॉस इनवर्स 4x/5 लगाओ इसका फॉर्मूला। कॉस इनवर्स 3x/5 4x/5 1 माइनस 9x² 1 माइनस 16x² और बराबर में पाई माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, कॉस को ले जाओ इधर, ये हो गया 12x² 1 माइनस 9x² 16x² 144x की पावर 4/625। कॉस को ले जाओ इधर, कॉस पाई माइनस साइन इनवर्स x माइनस का कॉस साइन इनवर्स x। क्लियर है? नोट करिए फटाफट, देखिए ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, ले साइन इनवर्स x को t x इक्वल टू साइन t cos t बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। साइन t की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू प्लेस करिए यहाँ, देखिए यहाँ आ जाएगा cos t, क्योंकि t रख दिया होगा, और cos t की वैल्यू √1 माइनस x स्क्वायर। फाइनलाइज होके आपको ये मिल गया। यहां पर इन्हें ऐड कर लीजिए, ये 25/25 हो गया। ठीक किया गया, हट गया पूरा साइन वाइन कोस सब कुछ। आप क्या करेंगे, आप उसको ले आओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो 12x² 25 प्लस √1 माइनस x² एक ब्रैकेट में फिक्स किया गया। क्लियर है? अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर करने से क्या है ना, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ये हो गया 144x की पावर 4/625 प्लस 1 माइनस x² प्लस 2 यानी 24x² 25 √1 माइनस x²। इधर 1 माइनस x² 144x की पावर 4/625, ये कैंसिल, 1 माइनस ये कैंसिल, बचा आपके पास 24x² 25 1 माइनस x² बराबर 0। कांस्टेंट 0 में चला गया, ये बच गया। एक बार x² बराबर 0 तो x बराबर 0, एक बार 1 माइनस x² बराबर 0 1 माइनस x² बराबर 0 दोनों तरफ स्क्वायर, x² बराबर 1 x बराबर प्लस माइनस। दैट इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है। नोट कर लीजिए और रिवाइज करना ना भूलें, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क लगा लीजिए, वो आप करेंगे। मैं आ रहा हूँ 11 टफ तो नहीं है, बट ज़्यादा ध्यान दोगे तो टफ नहीं लगेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। आ चुका है एक बार, ये रहा क्वेश्चन, आसान है, करना क्या है ध्यान दें। या तो 10 को सामने ले जाओ या तो साइन को सामने ले जाओ। मान लीजिए हम 10 को सामने ले लें,
ठीक, अब ये बन गया कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसको इधर ले जाओगे तो क्वार्टर में जाएगा। इक्वेशन 1 लेट। अब किसी को लेट करना है, एक को लेट करना है, तो हमने लेट कर लिया कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर टी या थीटा, जो भी लेट करो। ये यहाँ से कॉट थीटा की या कॉट टी की वैल्यू आ गई, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर साइन टी। अब साइन टी की वैल्यू हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखिए ट्राइंगल बनाया, ये रहा टी का, ये नीचे 1 मान लो, ये होता है बेस और अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहां से साइन टी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हटिया पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 1 से 1, एक्स कॉमन बराबर 0, एक बार 0 एक बार -1, दैट्स आवर आंसर। क्लियर है? इस तरीके से करना था, आसान सा क्वेश्चन है, केवल ट्रिक पता होनी चाहिए, नोट करिए फटाफट। और देखिए इसका जो 11th और 12th पार्ट था उस टाइम मैंने होमवर्क दिया हुआ था, आपको करना है, नहीं है तो पूछना। 8th वाले पे, अब 8th वाले में एक करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने शायद होमवर्क दिया हुआ है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने बोला था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले से ट्रिग्नोमेट्री है तो आप हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के उसे सॉल्व करिए और सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ए और बी है इसी टाइप से, देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2, tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन अपॉन कॉस tan, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल और आंसर बच गया एक्स बाई 2। क्लियर है? अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी बड़ा काम करेगा, ठीक। बी वाले पे, अब बी वाले में एक कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसका आंसर मैं सीखूंगा, क्यों नहीं हुआ समझो। यह है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। मैंने बोला था कि ये साड़ी किनारी नहीं होती है, ये आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है, इसके हिसाब से सॉल्व करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम करें क्या सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री पहले से हाफ एंगल फॉर्मूले लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लगाने से भी पहले आप एक काम कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन को आसान कर देगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइज कर लीजिए। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स पर प्लस होगा और नीचे भी प्लस होगा, मतलब प्लस का मल्टीप्लाई डिवाइड, ये काम आपने 10th वगैरह में काफी बार किया होगा। रैशनलाइज कि डिनोमिनेटर जो आपको दिया हुआ है नेगेटिव है, रैशनलाइज करते हैं तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड। सॉल्व कर लीजिए। कॉट इनवर्स ऊपर वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट का तो अंडर रूट खत्म, और एक में 1 माइनस साइन, जो कट कटा के बचेगा वो हम लिखेंगे फाइनल करके, ठीक है। यहाँ पे जो कट कटा के आपके पास बच रहा होगा उसको हम फाइनल करके लिख देंगे। तो देखिए जरा फाइनलाइज करके क्या है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, 1 और 1 2, कॉट इनवर्स ये हो गया 2 प्लस 2 अंडर रूट, ये दोनों अंडर रूट कंबाइन हो जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में खोलिए जरा, जब आप माइनस खोलोगे तो 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक, लेकिन 1 माइनस और माइनस प्लस होके साइन और साइन मिलके हो गए 2 साइन एक्स, ये आ गया 2 भी कॉमन आके कैंसिल करो, कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाद कॉस,
और ये हो गया आपका आंसर। यहां तक पहुंचा, हो गया सिंप्लीफाई। अब आप ये फॉर्मूले लगा दीजिए, कॉट इनवर्स 1 + 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। कॉट इनवर्स यहाँ देखिए, एक cos से cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2। यहां तक आप आ गए, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, मैक्सिमम सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे कि यार कॉट से कॉट तो कैंसिल हो रहा है, करो और आंसर सही बात है, x बाई 2 ही आ रहा है। लेकिन ना भाई, जरा इस कंडीशन पे भी ध्यान दीजिए आप, जो आपको गिवन है। यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि पाई बाई 2 से लेके पाई तक x रहेगा, और हमारा x बाई 2 है, तो पाई बाई 4 से मतलब 2 का डिवाइड कर दिया, पाई बाई 2 तक रहेगा। क्लियर है? ये बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, चीजें यहाँ बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इसके हिसाब से आंसर x बाई 2 आ रहा होगा तो फिर आपका आंसर सही है, और बुक में गलत दिया हुआ है, मतलब यहाँ जो दिया हुआ है वो गलत है। क्लियर है? तो चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं। अब देखिए, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहा पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 4, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कॉट जो है वो प्लस का ही होता है, इसका मतलब यहाँ कोई फेरबदल नहीं होगी, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो कॉट से कॉट कैंसिल होकर x बाई 2 आ जाएगा, और अब इसका मतलब है कि इसका आंसर x बाई 2 ही होगा। तो आप अपनी शीट में इसका आंसर जो है वो चेंज कर लें और x बाई 2 ही आंसर आप लेके चलें। अगर ये कंडीशन बदल जाए तो हो सकता है कि पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 आंसर हो जाए। क्लियर कट? इसको नोट कर लीजिए और क्या कहते हैं, एक बार लगा के देख लीजिएगा। क्लियर है? नोट करिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर सी। अब यहां पे क्या करना है, देखो जहां ट्रिग्नोमेट्री थी वहां तो सॉल्व करना था, और जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री ना हो वहां आप अपनी तरफ से लेट करें। और लेट करने के लिए ट्रिक्स मैंने जब स्टार्ट की थी तभी बता दिया था। अब वो ट्रिक्स क्या थी? मैंने बोला था कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी दिखे, क्लियर है, कहीं पर भी, चाहे पावर उसकी जो भी हो, लेट x बराबर a साइन थीटा ही करते हैं, या a कॉस थीटा। ठीक है? तो हमने वही लेट किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वैल्यू यहाँ रखी, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, और n कुछ भी हो सकता है। तो लेट यही करना है, tan इनवर्स a साइन थीटा बाई 2, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, a कॉमन नीचे से, क्योंकि a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर a1 के जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर कॉस, a से a कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा हमने लेट किया तो हटाना पड़ेगा, हटाया तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज योर आंसर। क्लियर है? तो ऐसे करना है। ठीक, सिमिलरली जरा डी पे आइए। अब डी वाले में क्या करें, तो जरा डी वाले को जरा ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में वापस लौटेंगे, फिर आप कहेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ध्यान से कर लेना। ठीक, अब ये दिया हुआ है, अब इसमें तो कंडीशन कोई बन नहीं रही, क्योंकि हमारे पास ऐसी 3 कंडीशन है, एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तीनों ही नहीं बन रही है। क्लियर है? जब नहीं बन रही है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आपको मैं एक रूल बताता हूँ, ध्यान रखना। अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तुरंत बाद कोई अंडर रूट आ जाए, ध्यान से सुनना, चाहो तो लिख लेना, अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुरंत ही अंडर रूट आ जाए, जैसे ये दिया हुआ है अंडर रूट, तो आप उसे लेट x बराबर a cos थीटा लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर 100% आएगा। लिख लो यहाँ पर, ये बात नोट कर लेना, कहीं पर ना याद रख पाओ तो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है और आगे बहुत यूज करने वाले हैं हम इसका, इसलिए। और मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको जो भी बता रहा हूं यहाँ पर हर चैप्टर में, वो आपके लिए पत्थर की लकीर है, समझ आ गई? और डायमंड वर्ड्स हैं वो, मतलब याद कर लो, छाप लो दिमाग में। ठीक है? ना तो किसी बुक में लिखे मिलेंगे और ना ही मैनपुरी का तो कोई टीचर नहीं बता पाएगा। लिख लो बेटे ये बात तो। ठीक, याद है? इसे कॉमन है कैसे एंगल फॉर्मूला लगा, बिंदास सॉल्व करो, आंसर आएगा। यह है आपका tan इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही बन गया जो अभी इससे पहले आपने एक सॉल्व किया था, जो स्टार्टिंग में ही है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस
1, यहाँ 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके tan स्क्वायर बना देंगे और अंडर रूट से tan आ जाएगा, बचा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया कॉस इनवर्स x अपॉन a, और यही आपका आंसर भी है। क्लियर है? सीख लीजिए, क्योंकि हर चीज पहली बार कठिन ही होती है और सीखनी ही पड़ती है, पैदा होते ही नहीं सीख जाते। कि आपने साइकिल चलाना और मम्मी के पेट से बाहर निकले और बेटे हम साइकिल में बैठे और चल दिए यार मार्केट सब्जी लेने, हाँ जी ना, तो इसलिए सीखना ही पड़ता है, और सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट मैं बोलता हूँ, मैन परफेक्ट नहीं बोलता, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों होती हैं, तो इसलिए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल करना आ जाएंगी। नोट करो फटाफट। अब देखिए, ये अभी तक डी चल रहा था, अब 5th आ गया, वो गलती से मेरे नंबर डल गए, क्या फर्क पड़ता है नाम से, ये इसी के ही पार्ट है। तो अब जो 5th पार्ट है वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6th वाला आप करेंगे। अब 6th वाले में आप यहाँ x बराबर कॉस थीटा रख लेंगे, ठीक है, और आसानी सॉल्व हो जाएगा। जब एक से ज्यादा अंडर रूट हो या किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बात अंडर रूट आ जाए तो वो कॉस थीटा की हेल्प से सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। उसे सॉल्व करिए, ना आए तो पूछिए। अब आप आइए जरा 7 पे, और 7 पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि इस जैसे 2 क्वेश्चन, एक 7 है एक 8 है। 7 में करा रहा हूँ, 8 आप करेंगे, सीख लो कैसे करना है। कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स 4/5 साइन एक्स। देखिए ध्यान से देखना, यहां पर अगर कॉस इनवर्स है तो स्टार्टिंग यहां कॉस से लेट करने की होगी, और अगर साइन इनवर्स होता तो इसको साइन में लेट करते, ठीक। और करना क्या है, हम लेट करेंगे 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से अब 4/5 को साइन थीटा नहीं लेट करोगे, उसे निकालोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/25, और सॉल्व करके साइन थीटा की वैल्यू 16/25 यानी 4/5, और यहां से tan थीटा निकाल के रख लीजिए, जो कि इसमें इसके डिवाइड करने से आएगा 4/3। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और थीटा की वैल्यू 4/3 tan इनवर्स 4/3 ली जाएगी, जबकि थीटा रिप्लेस किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, याद रखना, ना तो थीटा कॉस से रिप्लेस होगा ना साइन से रिप्लेस होगा, डिवाइड करके tan से रिप्लेस होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें अपने एग्जाम के आंसर देने में। अब क्या करें, वैल्यू रखिए, कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस साइन एक्स साइन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस थीटा का, उल्टा होता है ना, कॉस से कॉस कैंसिल एक्स माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। so दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, क्लियर है। लेट अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो 3/5 की स्टार्टिंग कॉस से लेट करने से होगी, और अगर साइन इनवर्स होता तो 3/5 को हम साइन थीटा लेट कर लेते। जैसे अगला क्वेश्चन, उसमें 5/13 को आप साइन थीटा लेट करेंगे, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है, और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि tan इनवर्स हुआ तो होगा ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा जो इसे सॉल्व कर पाए, ना ही कॉट में, ना सेक में, ना कोसेक में। क्लियर है। सेक कोसेक को तो फिर भी बनाया जा सकता है चेंज करके आपस में, सेक को कोसेक में साइन में चेंज कर लो और सेक को कॉस में चेंज कर लो, क्लियर है, तो हो सकता है, लेकिन tan और कॉट का तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 8th वाला अब आपको करना है, नोट कर लीजिए, और एक 9th भी नोट कर लीजिए, क्योंकि RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें बाहर कॉट इनवर्स दिया हुआ था, ठीक। तो ये 9th वाला आप करेंगे। उसके बाद 10th वाला आप करेंगे। अंडर रूट देखिए a² माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको मैंने क्या लिखवाया है कि a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर a साइन थीटा करके ही सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाइए, क्लियर है, नोट करिए फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट। 11 में कहा गया है, और 11 से मतलब है इसी का 11th पार्ट। 11th में कहा गया है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब यहां क्या करें, बहुत आसान, अंडर रूट सिंगल है, स्क्वायर स्क्वायर अंदर नहीं है, तो x बराबर कॉस थीटा ही लेट करके सॉल्व करें, 100% आंसर आएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अंडर रूट अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, और या फिर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तुरंत बाद अंडर रूट है, तो वहां x बराबर कॉस थीटा लेट करके ही 99% केसेस को हम सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे ऐसे सॉल्व हो, लेकिन 99% केसेस में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। यहां कर दिया ये। अब देखिए, अब यहाँ पे लग जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला, तो यहां हो गया अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1,
यहाँ हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, साइन इनवर्स ये हो गया cos थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में 2, एक अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन आके नीचे वाले कैंसिल करेगा तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में अंडर रूट 2, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए ध्यान से, तो जैसे अभी आपने 7 किया था वैसा बन गया। अब क्या करें तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ लेट की अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडर रूट 2 का अलग अलग डिवाइड कर लो, डिवाइड हो गया। और अब आप ये देखो कि बाहर क्या है, अगर यहाँ कॉस है तो ये कॉस और ये साइन में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 भी 1 पाई बाई 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन भी, और अगर साइन है तो साइन में लिखे जाएंगे। तो यहाँ साइन दिया हुआ है इसलिए हमने इसे लिखा साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा बाई 2, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बना साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, कट गई, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रख लेंगे cos इनवर्स x। और अब आप आंसर चेक करिए कि आपको आंसर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको ये चैप्टर तो समझ में आएगा ही, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी समझ में आने लगेंगे जब वहां पर ये वाली चीजें यूज करेंगे हम लोग। समझ आ गई बात, इसका ध्यान रखना कि जब हम लोग ये वाली चीजें यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपने इन्हें ढंग से रिवाइज किया होगा तो। नहीं किया होगा तो एज यू विश। आप 12 साल से मैं देख रहा हूं, जो लोग मेरे नियम यूज नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उनके आंसर भी नहीं आते, भूल जाओ, ठीक, नोट करो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीइंग इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन सीधा इंटीग्रेशन में जाएगा और वहां बैठ जाएगा और आपकी नींदें हराम कर देगा अगर आपने सीधे सीखी नहीं तो। देखिए इनवर्स के तुरंत बाहर अंडर रूट है, मतलब x बराबर बिना सोचे समझे cos थीटा लेट कर लीजिए, ये ध्यान रखिए, साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सॉल्व करो, 2 tan इनवर्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 1 से 1 2 से 2 साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट से बाहर, tan से tan कैंसिल तो बचा साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल बचा साइन थीटा। अब आंसर हमेशा उसमें छोड़ा जाता है जो गिवन होता है, तो थीटा तो गिवन है नहीं, थीटा तो लेट दिया है, तो देखिए थीटा क्या है cos थीटा, हमें दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम cos थीटा में लिख लेंगे और अब हम cos की वैल्यू रख देंगे और यही आपका आंसर। अगर आपको ट्रिक्स पता है, मेथड पता है और आपने मेरे नियम ध्यान से सुने हैं तो आपके आंसर्स कोई भी रोक नहीं पाएगा आने से, ध्यान रखना ये बात। क्लियर है? हर साल 100 में से 100 वही लाता है जो मेरी बात पूरी तरीके से मानता है, अपनी बुद्धि कम लगाता है, खासकर नियमों में। ये ध्यान रखिएगा, जो रूल्स में आपको दे रहा हूं उनमें आप अपना दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चन में खूब लगाइए, अपने मेथड खूब लगाइए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आप करेंगे उनको शॉर्ट मेथड से करना है। जितना कम टाइम खाओगे उतनी जल्दी पेपर होगा। और शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि कोई ट्रिक लगानी है, शॉर्ट का मतलब ये है कि एग्जामिनर को पूरी बात समझ में भी आ जाए और आपका पेपर भी जल्दी खत्म हो जाए। क्लियर है? नोट करिए फटाफट। आप 9th पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक पूरे हो गए, आप जो होमवर्क दिए हैं वो निपटाइए, क्वेरी जो पूछनी है पूछ लेना। LHS ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 5 बार आ चुका है ये पिछले 12 सालों में, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं हर साल करवाता हूं। करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से समझो तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे पहले बार बार कौन इसे लिखेगा, इसीलिए हमने इसे लेट कर लिया पहले, ठीक, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। यह आ गया cos 2 थीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। अब आपके पास जो गिवन है उसको उसके बाद सोचो, वैल्यू रखो। यह हो गया लेट करवाने का वजह, अभी आपको समझ में आ जाएगी।
अब आप देखिए अभी तक जो चीज नहीं दिख रही थी वो अब दिखने लगेगी। tan a प्लस बी tan a माइनस बी, फॉर्मूला लगाओ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस यहाँ पे फिर वही tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाई 4 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा एलसीएम में आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है। 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर से 2 कॉमन, क्योंकि 1 और 1 भी 2 और tan स्क्वायर भी 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नीचे है। इसे उल्टा करके लिख लीजिए, जो कि हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें। ये गिवन है, ऊपर वाले को नीचे जाए क्योंकि ये जाएगा तो ऊपर ही, ठीक। उससे हुआ क्या, ये बन गया cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। cos 2 थीटा की वैल्यू a अपॉन b को ऊपर ले जाओ, 2b अपॉन a इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन, केवल ट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, क्वेश्चन हलवा। और अगर आपको ट्रिक्स और फॉर्मूले नहीं याद है, रूल्स नहीं आप फॉलो कर रहे हैं, तो वही गरम हलवा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी तैयार नहीं है, रिवीजन भी नहीं है, तो महागरम हलवा, समझ गए, मुंह जला देगा। ध्यान रखना, मेरी बात अक्षर से पालन करिए। अक्षर से समझते हैं ना, अक्षर से मतलब वर्ड टू वर्ड, जो मेरे दिमाग से निकला वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ऐसा करते रहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फाइट कर पाओगे और यहाँ 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लो फटाफट नोट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 वाला क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पहले पूछा भी कभी नहीं गया, पर पूछा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी पिछले 5-6 सालों में सीबीएसई में तो इतने मिरेकल्स हो चुके हैं कि जितने तो आदमी ने सपने में नहीं सोचे होंगे। क्लियर है, सिवाय एनसीईआरटी बुक के चेंज होने के। वो चेंज भी नहीं होगी, क्योंकि जिस बुक में ज़्यादा राइटर हो ना वो वैसे ही बेकार होती है, तो चेंज करने को फायदा नहीं है, ठीक है। वो वैसे भी मैनपुरी के जो गरीब टीचर हैं उनके लिए अच्छी किताब है, ठीक है, और उनको उसी में खुश रहने दो। एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, मैंने क्या बोला था कि अगर यहां पर एक से ज्यादा अंडर रूट है तो कॉस थीटा से ही सॉल्व होगा। तो अगर आप x की जगह कॉस थीटा रख देंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन हो जाएगा, एक अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, यहाँ पे भी वही होगा, फिर ये सॉल्व होगा नहीं। इसीलिए हम एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा रखेंगे। रखिए जरा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप हाफ एंगल फॉर्मूले लगाइए। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने पिछले बार इसको रेशनलाइज किया था, तो यहाँ भी कर सकते हैं रेशनलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशनलाइज हम वहां करते हैं जहां साइन होता है, क्योंकि साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 1 कैंसिल नहीं होता, बट कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 1 कैंसिल किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला आसान पड़ेगा बजाय रेशनलाइज करके सॉल्व करने की, ठीक। फिर आपकी मर्जी है, आप करना चाहो रेशनलाइज करिए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये सॉल्व करिए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 एक ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ रहा है, तो मैं काट दे रहा हूँ उसे डायरेक्ट। अंडर रूट से बाहर यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब याद कीजिए आप वो पहला दिन जिस दिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी फंसे तो हम क्या करते हैं, बता चुका हूं मैं, पढ़ो ध्यान से नोट्स को। tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ tan थीटा बाई 2 बन जाता है, क्योंकि जब cos यहाँ से कॉमन जाएगा तो यहाँ cos नहीं होगा, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा और साइन अपॉन कॉस बनेगा tan। यहाँ cos थीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बन जाएगा बराबर में अल्फा, cos से cos कैंसिल। अब 1 की जगह रखा जाएगा पाई बाई 4 फॉर्मूला बनाने के लिए, पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 और बराबर में अल्फा। ये बन गया tan इनवर्स
टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बराबर अल्फा, 10 से 10 कैंसिल, बच गया ये बराबर अल्फा। क्लियर है? अब जरा थीटा को हटाइए तो क्या करेंगे, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बराबर 1/2, थीटा इसको इधर ले आइए, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पाई बाई 2 बचेगा और यहाँ 2 अल्फा, कॉस को भी सामने ले जाओ, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, ये हो गया साइन 2 अल्फा, और एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा ही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हैंडल किया जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर 11 के ABC जो तीनों पार्ट मैंने आपको दिए हैं वो तीनों पार्ट एक जैसे ही, इसलिए एक साथ दिए गए हैं, तो जरा ध्यान देना मेरी बात पर और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन समझ में आएगा लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आपको जो प्रूफ करना है या सिंप्लीफाई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सॉल्व करके हटाना है, मतलब इतना बड़ा जो एक नौटंकी दी हुई है ना इसको हटानी है। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आप चाहे tan 2 थीटा बनाए, tan 3 थीटा बनाए या tan a प्लस माइनस b बनाए, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b, कुछ भी बना ले, यहाँ देखिए 1 ही होना चाहिए, और यही इन तीनों क्वेश्चंस की ट्रिक भी है। समझ आ गई बात? ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ध्यान रखिए। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना कि जैसा समझाया जा रहा है वैसे ही याद रखिए कि तीनों के जगह डी जो नीचे लिखा हुआ है वहां, तो आप क्या करिए, नीचे भी 1 बना दीजिए। अब 1 बनाने के लिए हमें यहां से b लेना पड़ेगा कॉमन, तो ये बन जाएगा ऐसा। अब जितना कॉमन नीचे से लिया गया उतना ही ऊपर से भी लिया जाएगा, तो b कॉमन यहां से भी, अब यहां b नहीं था तो a अपॉन b हो गया, b सभी कैंसिल, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इंटू एक्स। जरा देखिए आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देखो जाके और याद करो जाके, तभी आपको दिखेगा। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और यहाँ पर tan इनवर्स y की जगह क्या दिया हुआ है x, और यही आपको प्रूफ भी करना है। समझ आ गया? क्लियर है? सिमिलरली जरा बी पे आ जाइए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज जरा ध्यान दीजिए। जब क्वेश्चन समझ लोगे तीनों तो अपने आप जब दिक्कत दूर हो जाएगी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, अब मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में इस जगह पे 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, नीचे से b cos x कॉमन निकाल दिया जिससे ये 1 बन जाए। 1 बनेगा तो b cos x यहाँ तो नहीं था तो डिवाइड होगा, तो a sin x अपॉन b cos x का डिवाइड कर दिया। अब जितना नीचे से कॉमन है उतना ही ऊपर से कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ से भी निकाल लिया। यहाँ पे देखिए cos x तो था, कॉमन चला गया, बट b तो नहीं था, a अपॉन b हो गया। यहाँ पे b था, कॉमन चला गया, बट cos तो नहीं था, तो यहाँ cos हो गया, जो नहीं था वो हो गया, ये कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास, जरा ध्यान दें, यहाँ बचा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x, और यहाँ हुआ 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y की जगह क्या दिया हुआ है tan x, tan से tan हो गया कैंसिल, बचा x। ये आपको प्रूफ करना है। अब मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता था। चलिए मानते हैं नहीं आया तो एक तीसरा भी समझ लेते हैं। सी वाले में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। फिर वही यहाँ पे 1 होना चाहिए, फॉर्मूला चाहे जो भी बनाओ tan का, तो इसलिए a क्यूब कॉमन बचा 1 माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। अब जितना नीचे से कॉमन उतना ही ऊपर से जो काटना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो यहाँ तो a क्यूब नहीं तो आएगा कैसे, तो मत होने दो, ये तो आ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ a क्यूब नहीं था तो a क्यूब का डिवाइड करो, यहाँ a क्यूब नहीं था तो यहाँ भी a क्यूब का डिवाइड करो, कैंसिल हो गए। tan इनवर्स देखिए यहाँ एक a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो बचा x अपॉन ए, यहाँ x अपॉन ए का होल क्यूब, 1 माइनस a से कैंसिल 3 इंटू एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखिए तीनों जगह x अपॉन ए आपको मिल चुका है,
अब क्या करें, अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर लेंगे। लेट कर लीजिए x अपॉन ए बराबर tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, रखने के काम आएगी। तो यहाँ क्या बचा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। tan से tan से 3 थीटा, थीटा की वैल्यू, और यही आपको प्रूव भी करना था। समझ आ गई बात। तो तीनों क्वेश्चन जो थे वो आपके 11 के पार्ट हो गए, और एक ही जैसे क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से समझना तो समझ में आएंगे। करिए नोट फटाफट। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद जो बड़े बड़े रह जाएंगे वो कल खत्म कर देंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। 14, 15 एक जैसे हैं, 14 2015 के पेपर में आ सकता है। कॉस इनवर्स x अपॉन ए कॉस इनवर्स y अपॉन b बराबर है। अब ये 14 ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 15 आपको घटना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं, जरा ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो बिंदा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है। कॉस को सामने ले जाओ, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक, कॉस को इधर ले जाओ और अंडर को सामने ले जाओ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन 2a। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये सब अंडर रूट हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हटाओ, इधर ले जाओ। अब कॉस एल्फा उधर ले जाओ 1 के साथ। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर एल्फा। और जैसे ही आप साइन स्क्वायर एल्फा लिखेंगे, आपको जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, सॉल्व कर लीजिए। और 15 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सेम मेथड से, क्योंकि दोनों ही सेम क्वेश्चन है, केवल ए और बी की जगह नंबर आ गए हैं, तो नॉट अ बिग डील। नोट करिए फटाफट। अब आइए आप 16 जरा 16 लिखिए, एल है। अब आप बोलेंगे जरा इसमें तो दिया तो है नहीं ऐसा, और प्रूफ करना है, नॉट अ बिग डील। आप इसको ट्रिक बताता हूँ मैं। आपको tan को cos में चेंज करना है, डायरेक्ट तो चेंज हो नहीं सकता, और सामने 1/2 भी आ रहा है, सॉरी नहीं आ रहा, 1/2 यहाँ पर प्रूफ है, 1/2 होना चाहिए बाबू। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखो 1 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे करते हैं। 2 tan इनवर्स x का cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लगा दो। हमारे पास अंडर रूट एक्स है एक्स की जगह, ठीक, 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ ठीक कर लीजिए, उसमें 1/2 और है राइट में, तो राइट वाले में 16 वाले में राइट में 1/2 और लगा दीजिए cos इनवर्स के बाहर। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन होना था, नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 12 और कर लेते हैं, आप नोट करें इसे, मैं 12 की कंडीशन लिखता हूँ। इसमें बोला हुआ है A1 से लेके AN तक एक ही में, तो A1 A2 डॉट 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 AN R in T विद कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉमन डिफरेंस के एक ही पॉसिबल नहीं। आप अगर इस हिसाब से देखें तो A2 माइनस A1 भी डी होगा, A3 माइनस A2 भी डी होगा, A4 माइनस A3 भी डी होगा, एंड सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1 भी डी होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं अगर AP के टर्म है ये तो। ठीक, अब आप अपना क्वेश्चन उठा लीजिए जो बोला गया है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स
डी अपॉन 1 प्लस A2 A3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस an माइनस 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमने उठा लिया। अब इसमें हम सॉल्यूशन लगाएंगे और अपना आंसर बनाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैं 11th में भी करा चुका हूँ जब AP पढ़ाई थी तब, तो इसीलिए ज़रा ध्यान से समझ लेना। जिनको नहीं भी थे 11th में वो भी ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा, पर ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स, यहाँ D को हम A2 माइनस A1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ A1 और A2 है, तो A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2। यहाँ पर A2 A3 A2 लिखेंगे, तो यहाँ आ गया A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाले में an माइनस 1 लिखेंगे, 1 प्लस an माइनस 1। क्लियर कट? ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये सब फॉर्मूले बन जाएंगे। tan, ये हो गया tan इनवर्स, ये A2 है, A2 माइनस tan इनवर्स A1, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 डॉट 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 tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। अब जो कायदे वाली बात है वो आपको अब समझनी है। क्लियर है? वो कायदे वाली बात है वो आप अब समझें और जरा ध्यान से समझें। क्लियर है? इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ कैंसिल होगा क्योंकि सब रिपीट होगा, केवल 2 टर्म रिपीट नहीं होंगे, एक पहला और एक आखिरी। देखिए, tan इनवर्स 1 सिर्फ एक ही बार आएगा, जबकि tan इनवर्स A2 भी 2 बार है, tan इनवर्स A3 भी 2 बार होगा, क्योंकि वो यहाँ 4 वाला टर्म लिखा नहीं है। अगर उसमें लिखोगे तो वो भी आएगा। 5वां टर्म लिखोगे तो उसमें A4 नेगेटिव हो जाएगा, और एक an लास्ट टर्म में ये भी रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स an बचेगा प्लस का, और माइनस का tan इनवर्स A1 बचेगा। ये ऐसी ही बात है जैसे कि लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक टर्म को हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 2 माइनस 1, फिर लिखा हुआ है आपका 3 माइनस 2, फिर लिखा हुआ है 4 माइनस 3, फिर लिखा हुआ है 5 माइनस 4, फिर डॉट 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 ऐसे ही लिखा हुआ है। सारे लिख देता हूँ मैं 10 तक कंप्लीट। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 6 माइनस 5, यहाँ लिख दिया 7 माइनस 6, यहाँ लिख दिया 8 माइनस 7, यहाँ लिख दिया 9 माइनस 8, यहाँ लिख दिया 10 माइनस 9। आप देखिए सीरीज में सब कुछ कैंसिल हो रहा है, केवल 2 टर्म कैंसिल नहीं होंगे। ना तो 1 कैंसिल होगा, आएगा ही नहीं दोबारा, ना 10 आएगा, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये पहला और आखिरी टर्म है, तो दोबारा तो आने नहीं। इसी लॉजिक का इस्तेमाल हमने यहाँ किया हुआ है कि जो टर्म पहला है वो नहीं आएगा दोबारा, जो आखिरी है वो नहीं आएगा। और अब हम इस पर लगा देंगे tan का फॉर्मूला, tan इनवर्स an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 an। tan से tan कैंसिल, an माइनस A1 प्लस 1 प्लस A1 an। यहाँ तक आ गया, बट आंसर अभी नहीं आया। तो जरा n वाला टर्म क्या होता है AP का, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी an माइनस A1 बराबर n माइनस 1 इंटू D। ये हो गया। ये वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ रखिए n माइनस 1 इंटू D अपॉन 1 प्लस A1 an। हेंस प्रूफ, जो आप प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए, इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं जैसे 13 है, और उसके बाद 17, 18, 19 एंड 20, ये क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में निपटा लेंगे। ठीक है, और कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, सैटरडे है। ठीक, संडे आपको एक दिन मिलेगा निपटाने के लिए, सब कुछ निपटाइए। और संडे की शाम तक मुझे सारी क्वेरीज भेज दीजिए, जिससे कि पहले मैं मंडे को आपकी वो क्वेरीज निपटवा सकूँ। ठीक है, जब वो निपट जाएंगी और अगर आपकी क्वेरीज नहीं होती हैं तो फिर मैं मैट्राइसिस स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।